नमस्कार, आप देख रहे हैं बिजनेस टुडे बाजार। मैं हूं हर्ष शर्मा। इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन यानी कि आईआरएफसी के शेयरों में दमदार और शानदार तेजी देखने को मिल रही है। जनवरी 2021 में ये कंपनी शेयर बाजार में लिस्ट हुई थी। उस वक्त इसका जो आईपीओ प्राइस था वो करीब 26 रुपए के आसपास था, जिसकी कीमत अब मौजूदा वक्त में इसके स्टॉक के हिसाब से देखें तो 400% का उछाल आ चुका है। स्टॉक में 26 से लेकर अब तक देखें तो 400% का रिटर्न दे चुका है ये निवेशकों को। सोचिए, अप्रैल 2023 तक ये स्टॉक 30 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा था, लेकिन अब स्टॉक में धमाकेदार तेजी देखने को मिल रही है। एक दिन में ये स्टॉक ने करीब 18% तक भाग चुका है 15 जनवरी की बात की जाए, और 130-132 रुपए के लेवल के आसपास पर ये ट्रेड कर रहा है। अब ऐसे में समझने की जरूरत है कि आगे स्टॉक की चाल क्या रह सकती है, स्टॉक कैसे बढ़ सकता है, कौन से फैक्टर्स हैं। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, हर बार की तरह हमारे चैनल बिजनेस टुडे बाजार को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना होगा और हम आपको पूरी स्थिति साफ करेंगे। आईआरएफसी मिनी रत्न स्टेटस की पब्लिक सेक्टर कंपनी है। थोड़ा सा इसके ऊपर भी मैं आपको एलैबोरेट कर देता हूँ। ये जो है बेसिकली मिनी रत्न स्टेटस वाली पब्लिक सेक्टर कंपनी है जो रेलवे मिनिस्ट्री के तहत आती है। इसमें सरकार की जो हिस्सेदारी करीब 86% से ज्यादा है, करीब 86.5% के आसपास है। वहीं विदेशी निवेशकों की 1.14% हिस्सेदारी है, और घरेलू म्यूचुअल फंड्स हाउसेस की बात करें तो वहां पर 0.5% ये ओन करते हैं। ये कंपनी भारतीय रेलवे प्रोजेक्ट्स के लिए फाइनेंशियल सर्विसेज मुहैया कराती है, यानी कि जो भी सरकार के प्रोजेक्ट्स होते हैं, इंफ्रा पर सरकार जो रेलवे के फोकस करती है, उसके लिए जो भी फंड होते हैं वो इसी के थ्रू जाके गुजरते हैं। पिछले हफ्ते भी आईआरएफसी ने 52 वीक हाई के लेवल को टच किया था। ये स्टॉक अपनी कैटेगरी के दूसरे स्टॉक जैसे कि बजाज फाइनेंस हो, बजाज फिनसर्व हो, जियो फाइनेंशियल सर्विसेज हो या फिर पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन हो, उनके मुकाबले शेयर प्राइस के पैमाने पर स्टार परफॉर्मर रहा है। एक साल में बीएसई पर आईआरएफसी के शेयर ने करीब 242% का रिटर्न दिया है, जबकि बजाज फाइनेंस की बात करें तो वहां पर 27% की बात की जाए बढ़ोतरी हुई है। इसी की तरीके से बजाज फिनसर्व की बात करें तो करीब 19.5% ये स्टॉक भागा है, जबकि जियो फाइनेंशियल की बात करें तो करीब 1.5% की यहाँ पे बढ़ोतरी देखने को मिली है। कंपनी के मार्केट कैप को देखें तो ये करीब 1,74,000 करोड़ है। स्टॉक का पी करीब 28 है। वहीं रिटर्न ऑफ द इक्विटी देखें तो करीब करीब जो आरओई है वो 14.7% है। यहाँ पर अगर पिछले 5 सालों के सीएजीआर यानी कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट को देखें तो वो भी करीब 25% है, यानी हर साल 10 साल के हिसाब से 5 साल में करीब इसने करीब 25% का रिटर्न दिया है। अब समझते हैं कि स्टॉक में तेजी क्यों है और इसके नए टारगेट्स क्या हो सकते हैं। तो इसके लिए हमने मार्केट एक्सपर्ट से भी बात की, रवि सिंह जी से, वो हम आपको बताएंगे, लेकिन पहले इसकी वजह हम लोग समझ लेते हैं। पिछले साल सरकार ने रेलवे के लिए करीब 2.40 लाख करोड़ रुपए का जो बजट था वो आवंटित किया था। इस साल भी उम्मीद की जा रही है कि रेलवे को लेकर अच्छा खासा जो बजट है आवंटित किया जा सकता है, क्योंकि सरकार का जो पूरा फोकस है वो इंफ्रा के ऊपर, रेलवे इंफ्रा के ऊपर है, रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर है, बुलेट ट्रेन के ऊपर है। मोदी सरकार अगर 2024 इस तरह के जो एक्सपर्ट्स का साफ तौर पे कहना है कि अगर वापस वो आती है सरकार में तो रेलवे जो है वो एक नई थीम लेकर आगे बढ़ेगा और खास तौर पर जबरदस्त इंफ्रा पर सरकार जो है वो निवेश करेगी। रेलवे की जो ऑर्डर बुक है वो लगातार मजबूत हो रही है, बैलेंस शीट की स्थिति बेहतर हो रही है। इसके अलावा यहाँ तक के जो भारत मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर है उसका भी फायदा साफ तौर पर रेलवे को दिखते हुए मिल रहा है। ये महत्वाकांक्षी योजना रेलवे के लिए जो है वो एक गेम चेंजर के तौर पर साबित हो सकती है, और साफ तौर पे जो है आईआरएफसी जो है वो फंड करता है तमाम रेलवे कंपनियों को और सारे प्रोजेक्ट्स को लेकर, तो साफ तौर पे उसको भी फायदा होता हुआ दिखेगा। लगातार जो है वंदे भारत ट्रेनों का सरकार ऐलान कर रही है, अमृत भारत स्टेशन को चिन्हित किया जा रहा है और साथ ही रेलवे स्टेशनों का नवीनीकरण भी यहाँ पर किया जा रहा है, और साफ तौर पे एयरपोर्ट के तर्ज पर भी रेलवे स्टेशनों को तैयार किया जा रहा है। इतना ही नहीं, एक्सपर्ट्स तो ये भी कहना है कि 2030 तक रेलवे इंफ्रा पर एफडीआई इन्फ्लो के जरिए करीब 50 लाख करोड़ रुपए का आने की उम्मीद है। सोचिए, 50 लाख करोड़ आने की उम्मीद है, जो कि एक्सपर्ट्स कह रहे हैं। अब ये सारी चीजें थी कि आईआरएफसी क्यों स्टॉक में भाग रहा है और रेलवे स्टॉक्स में क्यों तेजी देखने को मिल रही है। पीछे हमने आईआरसीटीसी शुक्रवार को बताया था कि आईआरसीटीसी में भी अच्छी खासी तेजी देखने को मिल रही है। तो तमाम ऐसे काउंटर्स है रेलवे के जिसमें तेजी देखने को मिल रही है। तो नए टारगेट्स क्या है, तो नए टारगेट्स के लिए हमने बात की मार्केट एक्सपर्ट रवि सिंह जी से। उनका कहना है कि आने वाले दिनों में ये स्टॉक जल्द ही 150 के लेवल को पार कर सकता है। वहीं उन्होंने आरवीएनएल के ऊपर भी टारगेट दिया। उन्होंने आरवीएनएल का जो टारगेट है वो करीब 250 रुपये दिया है। तो यहाँ पर हम लोग स्थिति साफ कर दें कि हमारी तरफ से कोई भी यहाँ पे खरीदारी की सलाह नहीं है। हमारा जो प्लेटफॉर्म है वो बेसिकली खबरों को देने के लिए, तो इसलिए हमने लगा कि आईआरएफसी जो है वो एकदम बुलेट ट्रेन की तरह भाग रहा है। ये स्टॉक क्यों भाग रहा है इसके बारे में हमने चर्चा करी। कैसी लगी वीडियो कमेंट करके जरूर बताइएगा। बिजनेस टुडे बाजार के साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद।